वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं डेंगू के हवाले से, और इस हवाले से मैं आपको एक मरतबा फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपने कोई हमसे शेयर करनी हो बात, अपने जज्बात, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इस टेलीफोन नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे, और 37573288, और इसके साथ साथ 37585221, ये हमारी टेलीफोन लाइंस होंगी, खुली होंगी। अभी हम जब ब्रेक में थे तो हमें एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर और डॉक्टर हैं, उनका टेलीफोन रिसीव हुआ। उनका ये कहना है कि जब उनके महकमे में नाअहल और जूनियर लोगों को बड़ी ज़िम्मेदारियां दे दी जाएंगी तो उसके नतीजे में यही हालात पैदा होंगे। उनका ये कहना था कि महकमे में करप्शन भी जारी है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेंडर्स किए जा रहे हैं उनमें बड़े बड़े घपले सामने आ रहे हैं, मीडिया उसकी रिपोर्ट्स भी दे रहा है। उनका ये भी कहना था कि महकमे में साजिशें भी हो रही हैं और अपनी नाअहलियाँ और नाकामियाँ बड़े बड़े अफसरान जो हैं छोटे अफसरान पर डालकर खुद बरियत जमा होने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एक अगला पॉइंट ये भी था कि असम्बली के अंदर जो अफसरान पंजाब असम्बली को भी अहमियत नहीं देते, उसको भी लिफ्ट नहीं करवाते, वो अवाम को, मीडिया को और ख़ास तौर पे इस सूबे के 9 करोड़ अवाम को क्या लिफ्ट करवाएंगे, जो उनके नुमाइंदों को लिफ्ट करवाने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है ज़ाहिर चौधरी साहब। ये कुछ अफसरान इतने पावरफुल कैसे हो जाते हैं कि वो घपले भी करें, मुख्तलिफ़ किस्म के टेंडर्स भी दें, महकमे में साजिशें भी हों, वो जूनियर भी हों, वो नाअहल और इनकॉम्पिटेंट साबित भी हो जाएं हालात के ज़रिए, और उसके बावजूद वो कहें कि हमसे मजबूत कोई नहीं है। ये बात जो अभी दरमियान में हमें फ़ोन रिसीव हुआ था, ये बात सही है कि उनका कहना था कि वो ग्रेड 20 के अफसर हैं और एक जूनियर अफसर के मातहत काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें जो है वो आप देखें कि महकमा सेहत जो है वो उसमें तमाम जितने टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जितने प्रोफेसर्स हैं, वो तमाम ग्रेड 20 के लोग हैं। और बल्कि ना सिर्फ ग्रेड 20 के लोग हैं, उसमें बाज़ ऐसे भी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद है, जो कि पिछले कई सालों से, को 10-10 साल से जो है वो, उससे भी बल्कि ज़्यादा जो है वो अरसे से ग्रेड 20 में बैठे हैं, और उनकी ग्रेड 21 में जो है वो प्रमोशन ड्यू है, लेकिन वो नहीं हो रही। इसी इंतहाई तरह सीनियर्स लोग हैं। और हमारे जो सेक्टर साहब हैं इस महकमे के, जिनके जिम्मे सारा कुछ, उनका ग्रेड क्या है? वो तो शायद 19 है। 19 के हैं जी, 19 के हैं। चलिए इस पर मजीद बात करते हैं। समनाबाद से अली अमजद साहब हैं मेरे साथ लाइन पे। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अली साहब, क्या कहेंगे कि जब रूम जल रहा था तो नेहरू बैठा बांसुरी बजा रहा था, हमारे भी महकमों की कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है। हुक्मरान कहते हैं सब अच्छा है जी, बिल्कुल सही इलाज हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, और ये जो खासतौर पर डेंगू के हवाले से और महकमा सेहत बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, आप क्या कहते हैं इस पर? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी बिल्कुल इलाज मुकर्रर नहीं है। मेरी मामा को भी इस तरह हुआ है, लेकिन हम जाके तकरीबन 2-3 घंटे खपते रहे हैं। अच्छा। कोई लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डेंगू बुखार के लिए कोई सहूलत तकरीबन मौजूद नहीं है। इंसान खपता रहता है वहाँ पे, जो कोई लाइन नहीं, एक दूसरे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो इस वजह से ना हमारे यहाँ पे स्प्रे हो रहा है समनाबाद ग्रीनलैंड स्ट्रीट के इलाके में। अच्छा, तो आपने कंप्लेंट की, कहीं किसी से बात की कि ये सारा नहीं, कुछ हो किससे रहा है? कंप्लेन करे? कंप्लेन करने का कोई फायदा ही नहीं है, किसी ने कोई काम तो करना नहीं है। उम्मीद की, बहुत बहुत शुक्रिया अली। उम्मीद, लोगों की उम्मीद की जो सब ये हाल है कि वो कहते हैं कि हम किसके पास जाकर कंप्लेंट करें, कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे किसी से बात करने का। डिपार्टमेंट जो है ना वो ये कहता है कि अभी इनका एक क्लेम है जी कि जी चूंकि पंजाब में तो डेथ ही कोई नहीं हुई। आप ये देखें कि ये हज़ारों की तादाद में जो लोग इससे इफेक्ट हुए हैं, इनकी फैमिलीज इफेक्ट हो गई हैं। जिस घर में एक बंदा जो है वो डेंगू वायरस का शिकार है और हॉस्पिटलाइज है, आप ये देखें कि वो पूरा का पूरा घर सफ़र कर रहा है। अगर वो बरसरे रोज़गार है, उसका रोज़गार गया, वो उतने दिन अपने ऑफिस या अपने काम पे नहीं जाएगा, वो सफ़र करेगा, उल्टा उसके ऊपर पैसे लगेंगे। फिर प्लस प्लेटलेट्स के लिए जो लोगों को जो है वो डोनर ढूंढने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनके पास वो एफरेसिस मेथड है नहीं, और लोगों को सेंट्रीफ्यूजेस के जरिए जो है वो प्लेटलेट्स हासिल करना पड़ रहे हैं, और उसके लिए डोनर चाहिए। इन्हें जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि लोग इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से कि उनको डोनर ढूंढने के लिए जो है वो जिस मुश्किल का सामना है, और डोनर को ढूंढने के बाद वो जिस तरह अच्छा, क्यू में लगते हैं, पंजाब में तो गुड गवर्नेंस और है, वहाँ पे मिन्नतें कर रहे होते हैं वो डोनर की कि प्लीज़ 2 घंटे और ठहर जाएं, हमारी बारी आने वाली है, अभी हमारा जो है वो, हमारे जो है वो और इन प्लेटलेट्स हैं वो अफसरान अलग की हो तरफ से जाएंगे। हुकूमत पंजाब को रिपोर्ट दी गई कि हज़ारों की तादाद में इनके पास किट्स जी, इनकी मौजूद हैं। जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट उसकी वजह है ब्यूरोक्रेसी की। कि ग्रास रूट लेवल पे अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये सारे का सारा इशू हो रहा है ग्रास रूट लेवल पे, और ग्रास रूट लेवल और गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो कोई ऐसा कोई वो इस वक्त जो है वो लिंक ही नहीं है। अब वो बनाने की कोशिश की जा रही है, और अल्लाह करे कि वो बन जाए। जिस तरह ये अरकान असम्बली जो है वो अब काम कर रहे हैं और वो सारा एक लाइसेंस डेवलप कर रहे हैं,
तो उससे बन जाए और शायद असल सूरत हाल ऊपर नहीं, तक पंजाब में पहुंच फिर सके। सही है, बेहतर होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की भी जो मीटिंग हुई उनका भी यही कहना था कि सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि मैं जिस फ़ोन कॉल की बात कर रहा था, वो कहते हैं कि जनाब महकमे में करप्शन भी हो रही है, कुछ टेंडर्स के हवाले से वो बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं महकमे में साजिशें भी हो रही हैं, दूसरों को, कुछ अफसरान को जी निशाना बना के ये रिसेंटली सारा अभी कुछ हो इन्होंने रहा मेडिसिन है। खरीदनी ये थी। वाकई ऐसी ही सूरत हाल है जी ये? अभी रिसेंटली इन्होंने मेडिसिन खरीदनी थी, उसके लिए इन्होंने एक नया क्राइटेरिया डेवलप किया। अपनी जो है वो खुद से इन्होंने बैठ के वो क्राइटेरिया ड्रा किया पहले। उसमें इन्होंने रखा कि जी जो मार्केट वैल्यू होगी, वो मार्केट में जो उसकी वो रेटिंग होगी, उसके बाद जो सेल्स में जो रेटिंग होगी कंपनी की, वो भी जो है वो डिटर्मन की जाएगी और उसके मुताबिक उसको दिया जाएगा। लेकिन एट द 11th आवर जो है वो उसको चेंज कर दिया गया। 13 अक्टूबर को ये टेंडर्स होने थे, तो वो 21 अक्टूबर तक जो है उसको पेंड कर दिया गया, ये कह के कि जो ये जो टेंडर्स जो होने हैं उसमें अमेंड कर दें, और उसके बाद उसको अमेंडमेंट करके तो बाज़ कंपनीज़ को, फार्मास्यूटिकल्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसमें बाकायदा वो चेंज किया गया, और उसमें से ये शर्तें जो हैं वो कुछ वो निकाल दी गई। उससे चांद एक को फ़ायदा हुआ, और उसकी वजह से जो है वो अब, और 22 को जो है वो बिल्कुल आउट कर दिया उसमें से। यानी इस तरह की चीज़ें बहुत सारी क्यों वो वैसे कोई है। एडिशनल सेक्रेटरीज के जी, मामला, सेक्रेटरी के मामला, बल्कि ये यहाँ सारा तक कुछ हुआ कि सैलाब के दौरान जितनी भी परचेज की गई वो तमाम अखबार में इश्तिहार दिए बगैर की गई। हालांकि ये गवर्नमेंट का कानून है कि अगर इस तरह के हालात हो सिर्फ एक दफ़ा अखबार में इश्तिहार नहीं देना चाहिए, लेकिन जब दूसरी दफ़ा आप परचेज करें फिर मस्ट है। इन्होंने दूसरी दफ़ा क्या और एक ही कंपनी अकबर एंड को से खरीदी, वही सारा कुछ, वही कोई इसकी कोई तहकीकात नहीं हो रही क्या है? और उसी से सारी मेडिसिन फ्लड के लिए भी खरीदी के लिए उसी के लिए अच्छा, डेंगू चलिए के- इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए राय मंजूर नासिर, जो कि पीसीएस ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो भी मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक मुख्तसर सी ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद राय मंजूर नासिर के पास जाऊँगा और पूछूंगा ये ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है जी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।